हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रेसिपिटेशन एंड ह्यूमिडिटी। सो प्रेसिपिटेशन और ह्यूमिडिटी से रिगार्डिंग हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें कुछ ट्रिक दी गई है, दैट इज इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको नहीं वाला निकालना है। सो ऑड वन आउट हम इसमें करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन आखिर होता क्या है। इसमें से कौन सा प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है, पर उसके लिए आपको कीवर्ड जानना जरूरी है कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन जो होता है किसी तरीके की फॉर्म में जब पानी स्काई से फॉल हो रहा है, मतलब आसमान से जो पानी है वो धरती पर आ रहा है, पानी गिर रहा है धरती पर, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है जिसे हम रेन बोलते हैं, वो स्नो की फॉर्म में हो सकता है, वो स्लीट की फॉर्म में हो सकता है, वो हेल यानी ओलो की फॉर्म में हो सकता है। तो पानी किसी भी फॉर्म में जो है, सॉलिड, लिक्विड और लाइक फॉर्मी जो फॉर्म होती है स्नो की फॉर्म में वो गिर सकता है। तो किसी भी फॉर्म में पानी जब धरती पे आसमान से गिरता है उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। सो इसमें से कौन सा जो है वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है। सो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्म इसमें से कौन सी नहीं है। स्नो है, हेल ओले जिसे हम बोलते हैं, रेन भी है। तो इसमें से कौन सी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है, दैट इज ड्यू। ड्यू इसमें से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म नहीं है। ये नहीं है इसीलिए करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है। अच्छा, ड्यू क्या होता है? ड्यू एक तरीके की वाटर ड्रॉपलेट है जो कि सरफेस पे एक तरीके से बनती है। व्हेन मॉइस्ट एयर कंडेंसेस ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब आप सुबह उठेंगे और जब आप वॉक करने के लिए जाते हैं तो सर्दियों के टाइम पे आप देखते हैं कि जो एक तरीके से जो वेजिटेशन होती है, जो प्लांट्स होते हैं, आसपास के प्लांट्स होते हैं गार्डन में, तो उनके ऊपर ओस की बूंदें होती हैं। सिंपल शब्दों में ओस की जो बूंदें होती हैं उनको ड्यू बोला जाता है। अब ये आसमान से नहीं गिरी है, आसमान से धरती पे नहीं गिरी है, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन में काउंट नहीं होंगी। ये बनी है, कैसे बनी है? क्योंकि जो मॉइस्ट एयर होती है ना वो कंडेंस हो जाती है ड्यूरिंग द नाइट। और वो जो मॉइस्ट एयर होती है वो क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, और वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में जो वाटर वेपर होती है वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो सेम वहीं पे यहाँ पे कंडेंसेशन होती है। सो इसी की वजह से क्या होता है, ड्यू बनती है। तो ड्यू इज द राइट आंसर। ड्यू फॉर्म बाय कंडेंसेशन नॉट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन से नहीं होती है, कंडेंसेशन से बनती है। इट अकर व्हेन मॉइस्ट एयर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस। जब मॉइस्ट एयर जो है वो किसी भी कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है और वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म ले लेती है। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन दैट इवेपोरेट्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। प्रेसिपिटेशन जो है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन हुआ और ग्राउंड पे पहुंचने से पहले ही, मतलब धरती पे पहुंचने से पहले ही वो इवेपोरेट हो गया, तो उसको क्या बोला जाएगा? सो थोड़ा सा ऐसा है ये कि जो अभी आपने ये टर्म को नहीं सुना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से इसका आंसर आप करेंगे। वैसे आंसर सामने ही दिए होते हैं, बट यस, मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, मेरा जो मोटिव है इसके थ्रू आपको चीजें पढ़ाना है। दिस इज लाइक क्विज काइंड ऑफ थिंग कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और आपको किस तरीके से उनका आंसर करना है। सो लाइक यहाँ से आप सीख सकते हैं कि आपकी टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए आंसर करने की। सो प्रेसिपिटेशन दैट इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, दैट इज हेल। तो वो नहीं है, क्योंकि हेल में क्या होता है कि वो ग्राउंड पे आ जाते हैं। ओले तो ग्राउंड पे गिरते हैं, है ना। मिस्ट भी नहीं होगा, स्लीट भी नहीं होगा, दैट इज विरगा। सो विरगा जो है, इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ रेन और स्नो काइंड ऑफ थिंग, जो कि व्हेन इट फॉल्स इट फॉर्म्स अ क्लाउड बट इवेपोरेट्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। होता क्या है कि ये एक तरीके से स्नो की फॉर्म होती है ना। तो ग्राउंड पे गिरने से पहले ही ना ये इवेपोरेट हो जाती है, एक तरीके से ये उड़ जाती है, ग्राउंड पे नहीं गिरती है, बहुत हल्की होती है। सो दैट इज virga is observed when rain or snow fall from the cloud but it evaporates due dry air before hitting the ground। पर ये इवेपोरेट हो जाती है क्योंकि बहुत हल्की होती है, इट इज अ ड्राई एयर काइंड ऑफ थिंग, तो ये ग्राउंड पे आती ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द बेरजियन प्रोसेस जो है, द बेरजियन प्रोसेस इज अ मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन दैट इन्वॉल्व्स। बेरजियन प्रोसेस जो है ये एक मैकेनिज्म है प्रेसिपिटेशन का, और इसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन का इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें होता है आइस क्रिस्टल ग्रोथ इन मिक्स्ड फेज क्लाउड। तो बर्जियन फिंसन जो प्रोसेस है, इट अकर्स इन cold clouds where ice crystal grow by deposition and it leads to precipitation। ice crystal grow हो जाते हैं और that leads to precipitation। next we have
ऑर्जियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन अकर्स ड्यू टू, ऑर्जियोग्राफिक जो प्रेसिपिटेशन होती है वो क्यों होती है, ये विंडवर्ड माउंटेन स्लोप की वजह से होती है, क्योंकि जो मॉइस्ट एयर होती है दैट लिफ्टेड बाय द माउंटेन, जो मॉइस्ट एयर होती है माउंटेन्स के थ्रू जो लिफ्ट होती है ऊपर, वो कूल होती है, प्रेसिपिटेट्स होती है एंड विंडवार्ड साइड की तरफ एक तरीके से वो मूव करती है, तो विंडवार्ड माउंटेन स्लोप जो है इसका आंसर होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है रेनफॉल को मेजर करने के लिए, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है रेन गोज, रेन गोज जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेनफॉल कितनी हुई है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ स्टैंडर्ड अ टिपिंग बकेट दैट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर टाइम, मतलब जैसे रेन हुई है तो इसके थ्रू हम डिप करके इसको देखते हैं कि कितने पे ये मेजर, मतलब कितने पे आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कितनी रेनफॉल हुई है। द यूनिट ऑफ रेनफॉल मेजरमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, जो रेनफॉल मेजरमेंट है वो यूजुअली किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, तो एक्सप्रेस किया जाता है कि कितनी कितनी मिलीमीटर रेनफॉल हुई है पर आर, एक आर में कितने मिलीमीटर पानी जो है वो गिरा है आसमान से धरती पर, तो वो उसको हम मेजर कर सकते हैं, तो पर आर में ये क्या होती है, मेजर होती है। विच रीजन रिसीव्स द हाइएस्ट एनुअल प्रेसिपिटेशन ग्लोबली, कौन सा वो रीजन है, हम यहाँ पे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया में अगर वो दिया होता है, अगर इंडिया की बात की गई थी तो वहाँ पे मेंशन करता कि इंडिया में ऐसा कौन सा रीजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग विच रीजन इन इंडिया रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल या रिसीव द हाइएस्ट प्रेसिपिटेशन, सो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है ग्लोबल, तो ग्लोबली वो कौन सा रीजन है जो कि हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन जहाँ पे होती है, तो अमेजोन बेसिन वो है, क्योंकि आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, सहारा डेजर्ट है क्योंकि डेजर्ट में तो नहीं होगी रेनफॉल, गोबी में भी नहीं होगी डेजर्ट है, पैटागोनिया में नहीं होगी, अमेजोन बेसिन में होगी, क्योंकि अमेजोन का आपने नाम सुना ही होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ा लंग ऑफ अर्थ उसको बोला जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें वेजिटेशन है, तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है ग्लोबली वहीं पे देखने को मिलती है। अमेजन फॉरेस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन लेवल ग्लोबली, क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंट कन्वेक्शन और मॉइस्चर लाडेन एयर जो है वो क्या होती है, परसिस्ट रहती है, वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। जो इंटेंसिटी होती है रेनफॉल की, तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज डिफाइंड एज, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कैसे डिफाइन होती है, तो इट इज़ डिफाइंड एट डेप्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेनफॉल इंटेंसिटी वो यूजुअली एक्सप्रेस होती है पर आवर में, कितने मिलीमीटर रेनफॉल गिरी है एक घंटे में। इट रिप्रेजेंट हाउ मच रेन फॉल्स ओवर एरिया इन गिवन टाइम, कितनी मान लीजिए सपोज कीजिए ये एक एरिया है, यहाँ पे इतना रेन का लेवल है एक घंटे में, तो हम इसको मेजर करेंगे, तो बेसिकली ये वाला जो डेप्थ है इतने पे, ये एक तरीके से डेप्थ ही तो हुई, मतलब इतना पानी है, पानी की डेप्थ है जितना रेन विद टाइम वहाँ पे फॉल हुई है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से रिलेटेड। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, तो रेशियो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर टू सैचुरेशन वेपर प्रेशर, सो एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना है किसी लाइक एरिया का टू द सैचुरेशन वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय 100%, अगर हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव की बात की गई है, रिलेटिव इज समथिंग रिलेटेड टू, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रिलेटिव इज समथिंग रिलेटेड टू रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो होगा एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना है टू द सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब कोई जगह है उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर वहाँ का कितना है, और सैचुरेटेड टोटल जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, सैचुरेशन वेपर प्रेशर कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100% वो हो जाएगा। सो यूजुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है, तो इसलिए हम इसको, इसके फॉर्मूले में 100 भी आता है मल्टीप्लिकेशन में। ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, ड्यू पॉइंट कौन सा, ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे क्या होता है, एयर बिकम सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेपर, एयर जो है वो वाटर वेपर के एक तरीके से रिस्पेक्ट में क्या होती है, सैचुरेटेड होती है, मतलब कि एयर जो है वो वाटर वेपर से कहीं ना कहीं भरी होती है, तो दैट इज लाइक ड्यू पॉइंट, वो ड्यू पॉइंट होता है। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एयर मस्ट बी कूल्ड फॉर सैचुरेशन, अब एयर जब कूल होगी तो कहीं ना कहीं वो क्या बन जाएगी, ड्यू बन जाएगी, जब कूल होगी एयर तो कंडेंस हो जाएगी तो उसकी वाटर ड्रॉपलेट हमें देखने को मिलेगी, सो दैट इज एक्चुअली जहाँ पे सैचुरेशन होता है एयर में वाटर वेपर का, और फिर जब वो कूल होती है, कंडेंसेशन होता है, तो वो ड्यू बन जाती है, सो एयर इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका आंसर होगा। यस,
सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सिंग रेशियो एंड सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो की। अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कैटर योर क्वेरी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। बाय बाय।